वाराणसी में जोधपुर के युवक के साथ अजीबोगरीब घटना घटी। बनारस की युवती से शादी करने आए युवक ठगी का शिकार हो गया और तो और उसके अरमान अधूरे रह गए। जिसे अपना जीवन साथी बनाना था वही चूना लगाकर चली गई। शादी के बाद ससुराल जा रही दुल्हन ऑटो से कूदकर भाग गई। दूल्हा कुछ समझ पाता दुल्हन सारे गहने नकदी लेकर दूसरे ऑटो से फरार हो गई। दूल्हा चिल्लाता रहा। इसके बाद दूल्हा रामनगर थाना पहुंचा और पुलिस को अपने साथ हुई ठगी की जानकारी दी। पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुटी हुई है। सारनाथ थाना की पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा मंगलवार को एसीपी सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी ने किया। गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार शर्मा गोरखपुर के अधियारी बाग का रहने वाला है। पुलिस ने उसे सारनाथ थाना क्षेत्र के आशापुर से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ सारनाथ क्षेत्र की एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उसने अपने साथ हुए शोषण और ठगी के बारे में बताया था। अंबर, जो कि मूलतः गोरखपुर का निवासी है, उसको आज थाना सारनाथ की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग 2 माह से अधिक से फरार चला था। इसके विरुद्ध 82 की भी कार्रवाई की गई थी और इसका जो मोडस ऑपरेंडी है या जो मैट्रिमोनियल ऐप होते हैं उसमें ये रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन के द्वारा ये विभिन्न लड़कियों से संपर्क में आता है। संपर्क करके उनसे जो है शादी की बात करता है, फिर शारीरिक संबंध में आता है और इसी क्रम में वह उनसे पैसे लेता भी है और बाद में जब पैसे जब सच्चाई पता चलती है तो अगर जो संबंधित पीड़िता है अगर उसके द्वारा पैसा मांगा जाता है तो उसको धमकी या मारपीट की जाती है। सर, अब तक कितने मामलों में इनका नाम आया है? आपराधिक इतिहास तो अभी देखा जा रहा है, कहीं पे इस तरह का मुकदमा तो पंजीकृत नहीं पाया गया है। फिर भी हम लोग CCTNS और DCRB के माध्यम से इसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। इसके द्वारा ऐसे 2-3 प्रकरण बताए गए जिसमें कि इसने इस तरीके से जो है पंजीकृत करके लड़कियों से बातचीत की और पैसा उनसे मांगा है। सर, आज सारनाथ आशापुर से पकड़ा गया है, तो सर कैसे? ये हमारे जो मैनुअल सर्विलांस थे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस थे, उसके माध्यम से ये हमें सूचना मिली कि यह व्यक्ति फिर से यहाँ पे आया है और हमने अपनी टीम पहले से सजग कर रखी थी, जिसके क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर स्थित डाफिर नारायण पुल और लोटोवीर इलाके से सफाई कर्मी लाकर कूड़े को हाईवे के किनारे गिरा देते हैं, जिसके बाद कूड़े में आग लगा देते हैं, जिसके कारण कूड़े से हमेशा जहरीला धुआं निकलता रहता है। कूड़े में आग लगाने और कूड़ा फेंकने का स्थानीय लोग विरोध भी कर चुके हैं। स्थानीय नागरिक इसके लिए कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, बावजूद इसके अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। 95 बटालियन CRPF का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष ने सर्वप्रथम शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद क्वार्टर गार्ड पर विशेष गार्ड की सलामी ली, सभी कार्मिकों को बधाई दी एवं बटालियन के कार्यों को याद किया। इस दौरान जवानों ने गीत नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति भी दी। में यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर क्या क्या पूरा रहा, थोड़ा सा विस्तार से बता दें। और इस कार्यक्रम के अंदर हमारे CRPF के जो बटालियन है उसके परिवार के कुछ बच्चे, इसमें हमारे जवानों ने तथा संत अतुलानंद के जो स्कूल है उसके बच्चों ने यहाँ पे हिस्सा लिया और अपना यहाँ पे प्रस्तुति दिया है। तो इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? इसका जो पर्पज़ है, हमारा जो स्थापना दिवस है उसको इस तरीके से मनाएं कि हमारे जवानों को में भी एक उत्साह वर्धन रहेगा और ये यहाँ पे जो एक मोनोटोनस लाइफ है उससे भी एक थोड़ा सा हमको चेंज मिलता है उसमें। तो बटालियन के काम का भी जो है, ये बटालियन आपका बनारस में कैसे स्थापित हुई और क्या वर्क कर रही है उसके बारे में भी जो है सेवा। हमारी बटालियन जो 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है 2007 से वाराणसी में तैनात है और इसकी जो तैनाती मुख्यतः है वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा हेतु तैनात की गई है। जनपद में मच्छर जनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया एवं संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने शपथ ली। इस शपथ के साथ विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। स्वास्थ्य समेत 10 विभागों के सहयोग से अभियान के अंतर्गत डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार आदि के साथ ही टीबी, कुष्ठ, कालाजार एवं फाइलेरिया के लक्षण युक्त मरीजों को भी चिन्हित करने पर जोर रहेगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली के सभागार में श्री दिगंबर जैन समाज काशी की ओर से इंद्रध्वज विधान और विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंगलाचरण महिला मंडल की प्रमिला समरिया और उनकी टीम ने किया। कोषाध्यक्ष सौरभ जैन, सुधीर कुमार पोद्दार, पंडित अशोक जैन ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। इस अवसर पर लक्ष्मण आचार्य ने महावीर के विचारों की चर्चा की।
विकास प्राधिकरण की सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने रोपवे टीम के साथ मीटिंग की। इस दौरान रोपवे कार्य से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। सचिव ने कहा कि रथ यात्रा से गिरजाघर चौराहे तक रोपवे विकास कार्य से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए स्थल का पुनः सर्वेक्षण कराएं और समस्या जल्द से जल्द निस्तारण कराएं। इसमें सुस्ती न बरतें। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की सफाई मेट्रो और एयरपोर्ट की तर्ज पर एसओपी के जरिए कराई जाएगी। मंदिर प्रशासन ने इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से वार्ता कर तैयारी शुरू कर दी है। इस माह के अंत तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश से लेकर निकास तक सफाई व्यवस्था के इंतजाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। अप्रैल के अंत तक धाम में भी एयरपोर्ट की तरह ही एसओपी लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री व भाजपा चंदौली लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे ने भ्रष्टाचार के मामले पर ईडी गठबंधन को घेरा है। उन्होंने कहा कि ईडी गठबंधन के भ्रष्टाचार को देश देख रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचारियों की रैली हुई जिसमें सभी भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए। महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की लड़ाई रुकने वाली नहीं है। देश आज जान गया कि कौन भ्रष्ट है और कौन महान है। इतिहास में अब तक केजरीवाल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मुख्तार को धीमा जहर दिया। जहर की वजह से उनके जेल के 2 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी। 5 दिन उन्हें अस्पताल में रखा गया और सरकार के इशारे पर ही मुख्तार की हत्या हुई है। ये आम मौत नहीं है। वह विषय भी सरकार ने जांच के आदेश दिया है, लेकिन आप मीडिया जगत के लोगों द्वारा ही प्रकाशित तथ्यों से मैंने जो पढ़ा है कि वह दिल के दौरे से उनका निधन हुआ है और उनके इलाज की तत्परता से व्यवस्था की गई है, तथा यहाँ तक मीडिया ने निकाला है कि वो कितने प्रकार की दवाएं लेते थे। दवाओं के सारे नाम डिटेल्स दिया है, फिर भी सरकार ने इसके जांच के आदेश दिए हैं और जांच में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी निष्पक्षता से हर कदम उठाती है। ज्ञानवापी के सबसे पुराने मुकदमे प्राचीन स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर के मुकदमे की सुनवाई मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी हो गई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से मुख्तार अहमद अंसारी को पक्षकार बनाए जाने पर बहस हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। जज को इस केस में नए पक्षकार के शामिल करने या न शामिल करने के तथ्य भी पेश किए गए। एफटीसी जज प्रशांत कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केस में फैसला सुरक्षित रख लिया।